Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 1.2. Question number 1 है, identify which property of real numbers is used in the following. हमने बताना है इनमें से, ये क्वेश्चंस हमें गिवन है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन है, तो हम हर प्रॉपर्टी को देखते हैं और उसके मुताबिक उसकी जो है उसको डिस्कस करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 11 + 0 = 11। किसी भी नंबर के अंदर 0 प्लस किया जाए तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वो नंबर जो है अपनी आइडेंटिटी को कायम रखता है। तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, ये एडिटिव आइडेंटिटी, ये वाली प्रॉपर्टी है। पी से प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी, कि कोई नंबर ऐड किया जा रहा है, 0 ऐड किया जा रहा है, उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आइडेंटिटी कहते हैं शनाख्त को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। और इसी तरीके से अगर किसी नंबर के अंदर कोई ऐसा नंबर प्लस किया जाए जिससे उसका आंसर 0 आ जाए, और वो कौन सा नंबर होता है, 12 के अंदर -12 प्लस होगा तो 0 आएगा, तो ये क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स, ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी जी। जब वही नंबर आ जाए तो एडिटिव आइडेंटिटी, जब उसी के नेगेटिव से उसको प्लस करने से आंसर 0 आ जाए तो एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव है, एडी से मीन एडिटिव। अब सेकंड क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। इसमें देखें 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, x, y एंड z दोनों तरफ। अब यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो बाद वाले 2 नंबर्स पे है और यहाँ पर पहले वाले 2 नंबर्स पे है, और दरमियान में इक्वल का साइन है। ये हमारी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह की है, a × b × c = a × b × c। कुछ इस अंदाज की प्रॉपर्टी है। डॉट भी जो है वो बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात जो है मल्टीप्लाई को शो करता है। तो जब 3 नंबर्स के दरमियान रिलेशन हो, चाहे वो मल्टीप्लाई के अंदर हो, चाहे वो प्लस के अंदर हो, चाहे प्लस में हो चाहे मल्टीप्लाई के अंदर 3 नंबर्स के दरमियान रिलेशन हो, तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू, अगर मल्टीप्लाई है तो लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और अगर दरमियान में प्लस आ रहा है तो लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ये वाली कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं, ये 3 है, पहले मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी होगी फिर, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमारी ये प्रॉपर्टी आ गई। इसी तरीके से हम नीचे वाली 2 को देखते हैं। यहाँ पर देखें रिलेशन 2 टर्म्स के दरमियान है। अगर टर्म्स इस अंदाज में आ जाए, 2 टर्म्स हो, 3 हूँ तो एसोसिएटिव, 2 हूँ चाहे प्लस में हूँ चाहे मल्टीप्लाई में हूँ, तो ये होती है कम्यूटेटिव। कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अगर दरमियान में मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन, और अगर प्लस आ रहा है तो एडिशन। तो ये फिर क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, प्लस है तो एडिशन, दरमियान में प्लस लगा देंगे। इसको अगर हम देखें, √5 यानी 2 नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो आंसर आ रहे हैं वो कह रहे हैं उसका ताल्लुक, ये ताल्लुक है का साइन है, बिलोंग टू, ये साइन बिलोंग टू का है, यानी इनके आंसर का ताल्लुक किससे होगा, रियल नंबर से होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये होती है ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी, और ये मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब जी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 का इन्वर्स जो है वो 1/2 है, यानी जब किसी नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है हमेशा ये 2 का इन्वर्स क्या होगा 1/2। 2 के 2 इन्वर्स होते हैं, एक 2 का इन्वर्स होता है -2, दूसरा इन्वर्स होता है 1/2। ये -2 जो है ये कौन सा इन्वर्स है, ये एडिटिव इन्वर्स है, और 1/2 कौन सा इन्वर्स है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो जब भी किसी नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 1 आता है। तो फिर यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी जी। और ये क्या है, इसी अंदाज में जिस तरह हमने एडिटिव आइडेंटिटी की थी कि किसी नंबर में 0 को प्लस करें तो वही नंबर आता है, इसी तरह किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। तो वो एडिटिव आइडेंटिटी थी, तो ये कौन सी होगी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जी। यहाँ भी देखें 6/10 और 10/6 ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, उल्ट है ना, इन्वर्स का मतलब होता है उल्ट। जब 2 उल्ट नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 1 आता है, यही प्रोसेस है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है जी। नेक्स्ट है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस इसको। 19 + 12 + 8 3 रकमें प्लस हो रही हैं, बस ब्रैकेट चेंज हो रही है। तो ये हमने प्रॉपर्टी की थी यहाँ पर, इसको जब हमने समझा था कि 3 रकमें सब सिर्फ साइन ब्रैकेट चेंज हो रही है, तो 3 का जो ताल्लुक है वो कौन सा होता है, वो एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्लस है ना दरम्यान में तो एडिशन आ जाएगा, ये भी वही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट 89 मल्टीप्लाई बाय 1 = 89। देखिए ये 7 वाला और ये 11 वाला क्वेश्चन सेम है कि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, केटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। हमने यहाँ पे सीखा था कि 2 टर्म्स के दरमियान रिलेशन आ जाए तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर दरमियान में प्लस है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो अगर मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चूँकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जी। ये देखें ये बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है हमारा कि किसी नंबर को 0 में प्लस किया जाए तो वही नंबर आता है, तो 0 में प्लस करने से वही नंबर आ रहा है। तो ये कौन सी है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जी। ये 2 मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेम यही टर्म, यही क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला सेम क्वेश्चन, 2 टर्म्स है मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये भी यही होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पाई प्लस माइनस पाई, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है कि किसी को उसके नेगेटिव में प्लस किया जाए तो आंसर 0 आता है। तो ये क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी जी। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 1.2, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, 10 पार्ट हैं इसके, हमने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इन्वर्स भी हम इसके सामने यूँ हमने 2 कॉलम्स बना लिए, एडिटिव इन्वर्स का और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। हर क्वेश्चन का यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स लिखते जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखते जाएंगे। तरीक़ाकार को समझना है। 15 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स आता है हमेशा उस नंबर का साइन चेंज करने से। 15 का साइन चेंज कर दें तो हमारा एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। इसके साथ प्लस है ना, तो प्लस को माइनस में चेंज कर दें, एडिटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकलता है, जिस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है उसको उलट कर दें, मतलब
उलट कर दें, ये 15/1 हम इसे कह सकते हैं, तो 1/15 हो जाएगा। नेक्स्ट -27 है, इसका साइन चेंज करें तो +27 ये एडिटिव इन्वर्स होगा, और इसको उल्टा कर दें तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, -7 आएगा, ये -7 ही रहेगा 1/27। 7/9 है तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -7/9। साइन चेंज करेंगे तो एडिटिव इन्वर्स, उल्टा कर देंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। साइन चेंज करें, 9/16 प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और उल्टा कर दे 16/9 ये -7 में रहेगा। नेक्स्ट जी +20/23 और उल्टा करेंगे तो -23/20। 1 है, 1 का -1 होगा, और उल्टा करने से 1 1 नहीं होता है जी। -2/3 है तो +2/3 इसका एडिटिव इन्वर्स होगा, और -3/2 यानी इसको उल्टा कर देंगे, माइनस अपनी जगह पर कायम रहेगा, 3/2 आ जाएगा। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -7/2, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, उल्टा करने से 2/7 आ जाएगा। उल्टा करने से मुराद इसका हम इन्वर्स ले लेंगे, रेसिप्रोकल भी कहते हैं इसको, रेसिप्रोकल ले लेंगे, उल्टा कर देंगे। -7 का एडिटिव इन्वर्स होगा +7, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -1/7। 12 का -12 एडिटिव इन्वर्स, और 1/12 जो है ये हमारा क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यकीनन आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा और आपको अच्छे से समझ आई होगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को देखने की दावत दिया करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।